वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे आज मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल के बारे में, जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी के बीचों काल को हम लोग मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल बोलते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला है, और हम लोग अभी ज्योग्राफी और विविध दोनों का ऑब्जेक्टिव लूसेंट नया एडिशन पे आधारित जो अभी बुक आया हुआ है मार्केट में, उस पर ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ज्योग्राफी और पॉलिटी और विविध ये तीनों वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट का प्रोवाइड किया जाएगा। अभी रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला है, और लूसेंट समान विज्ञान भी आपको फर्स्ट वीडियो जो बायोलॉजी का है वो तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि उन गाँव तक पहुंच पाए जो गांव में बच्चे हैं जिनको ये बुक प्रोवाइड नहीं हुआ है और अभी रिसेंट में उनका एग्ज़ाम है कोई, तो वो सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं मौर्य उत्तर काल के बारे में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में किया? तो वो कौन था? तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का नींव कौन रखा था? 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का नींव रखा था कौन? तो ये मौर्य वंश का अंतिम पुष्यमित्र शुंग सम्राट अशोक बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पे आसीन थे? तो ये किस पे? मौर्य वंश के सेनापति थे। ये आंसर होगा इसका। कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण या कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे, कर्ण वंश के संस्थापक थे। सातवाहन या अंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? ये सिमुक होगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक होंगे आपका। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? ये तो मौर्य के अधीन काम किए थे। सातवाहनों ने मौर्य के अधीन काम किए थे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुशासन नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बाद में बौद्ध बन गया था। तो यहाँ पे होगा आपका कनिष्क थे। महान नेता थे ये, कुषाण के महान नेता कनिष्क थे। नेक्स्ट है आपका, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला के गंधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण किसका है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। भारत ग्रीक यूनानी शैली, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, कनिष्क की राजधानी थी कौन सा? पुरुषपुर, ये आंसर होगा इसका। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? दूसरा नाम किसका है? ये पेशावर को पुरुषपुर हम लोग बोलते थे। पेशावर को कनिष्क की राजधानी थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? किसके राज दरबार में चरक रहते थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। नेक्स्ट आते हैं, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गंधार कला था इसका। गंधार कला के कारण प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो स्वर्ण मुद्राएं इंडियो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाया गया था। बी आंसर होगा इसका। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में रखा गया है? तो ये कौन सा है? तो मथुरा संग्रहालय में ये रखा गया है। ए आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसमें सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था? सोना का शुद्ध सिक्का और कौन जारी किया था? तो ये कुषाण के द्वारा चालू किया गया था सोना का शुद्ध सिक्का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु का बना हुआ था? शीशा का बना हुआ था सातवाहन के समय। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्त भूमि या गौ देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये सातवाहनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका या प्रदा का शुभ आरंभ किसने किया था?
तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। सी होगा। भारतीय रंगमंच में यवनियों या पर्दा के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? यूनानी के द्वारा। भारतीयों के महान रेशा मार्ग या सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो सिल्क रूट किसने किया था? तो ये कनिष्क ने किया था सिल्क रूट का। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी या सोने का मुहर चलाया गया था? तो कुषाण के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? किसके दरबार में चरक और नागार्जुन रहते थे? किसके दरबार में? तो ये कनिष्क के दरबार में। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये आपका शक संवत, अब विक्रम संवत 2 कैलेंडर आता है हम लोग का। शक संवत जो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है तो ये कनिष्क के टाइम में किया गया था। इसमें आश्विन कार्तिक होता है। विक्रम संवत जो है नेपाल के साइड में चलता है और जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। शक संवत को मान्यता दिया गया था 1957 में। 1957 में मान्यता मिला था सरकारी इंडिया में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आता है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था प्राचीन काल में? तो ये खारवेल थे। सी आंसर होगा इसका। कुषाण काल का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास हुआ था ये आपका वास्तु कला में। डी आंसर होगा इसका। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासक कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ पे किया था शुरू? तो ये महाराष्ट्र होगा। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी हम लोग पढ़े थे पीछे। इसके राजधानी पैठनी या प्रतिष्ठान था। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग के नरेश कौन थे? खारवेल से संबंधित है। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। ये आंसर होगा इसका, हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये किया गया था किसके द्वारा? हाल के द्वारा। सी आंसर होगा। सातवाहन शासक की राजभाषा क्या थी? तो सातवाहन शासक की राजभाषा क्या थी? तो इनका प्राकृतिक थी। बी आंसर होगा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इनके काल कर्मों को सही क्रम में सजाना है। तो कौन सा पहले होगा? तो पहले शुंग वंश आया था, फिर सातवाहन आया था, फिर गुप्त, फिर चोल आया थे। पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर सबसे लास्ट में चोल आए थे। नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य के ध्वज के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया था? तो किनके द्वारा पहला आक्रमण किया गया था? तो ये बैक्ट्रियन ग्रीक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है सुमेलित करना है। शासक दिया है और उपाधि, किसको कौन सा उपाधि मिला है ये मिलाना है हम लोग को। तो ये अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है। अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है और कनिष्क को देवपुत्र बोला गया है। खारवेल कलिंग को तो ये कलिंग चक्रवर्ती, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय बोला गया है। नेक्स्ट है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे शक संवत, यहाँ पे विक्रम संवत पूछ रहा है। यहाँ पे 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है। संवत के बारे में दिया गया है, किस समय का गणना किया गया है, कौन सा सही है, इसमें से मिलान करने का है। आइए से देखते हैं। अब लोग हम लोग विक्रम संवत पढ़े थे 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत जो था ये 320 में हुआ था और काली संवत जो है वो 3102 ईसा पूर्व में है। वर्तमान में जो हम लोग का कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में आता है, जो जनवरी फरवरी हम लोग जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 365 या 366 दिन होता है। इस टाइप पे याद कीजिएगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली कौन सा था? सातवाहन था। ये सातवाहन था। ए आंसर होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कौन सा? कुषाण के काल में बनाया गया था। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया था।
नेक्स्ट आते हैं शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद कौन सा, कर्ण वंश आए थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो ये कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पेन चाओ थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्का का जारी किया था। कौन किया था ये, तो कुषाणों ने किए थे। कुषाणों ने तांबा का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट आते हैं कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। क्या यह सही है, तो ये आपका सही है। लाल सागर से व्यापार ये लोग करते थे। इनकी सुकट्टित सेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। यहाँ पे व्यापार करने में वो प्रसिद्ध थे, ये सही है और आर गलत है, सी होगा आंसर। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सभ्यता है उसे हम क्या कहते हैं, वो उन्हें हम गंधार कहते हैं, गंधार कला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया था। तो ये आपका होगा महायान शाखा। महायान एक महायान एक हीनयान था, बौद्ध धर्म में था ना, अनुयायी किया था महायान हीनयान। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति उनके टाइम में हुआ था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन है। तो ये पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा के लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा, तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। शक राजा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था। तो सेंट थॉमस भारत आया था, तो ये गोंदो फर्निश के टाइम में आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो ये आपका था कंडफिशस, कुडुल कंडफिशस द्वितीय कुषाण शासक थे, सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। छत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, तो शकों ने किया था। त्रतार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक के द्वारा धारण किया गया था। तो ये शक वंश के द्वारा किया गया था। प्राचीन काल भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है, फिर यूनानी फिर शक फिर कुषाण। पहले यूनानी शक फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन या मिलिट्री गवर्नमेंट व्यवहार में लाया गया कब लाया गया था। ये सैनिकों का शासक कब आया था भारत में, ये आपका हुआ था ग्रीक के द्वारा। आज़ादी के बाद नहीं हुआ था कभी, ग्रीक के बाद। ईसा पूर्व सदी के दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन सा था ये राज्य, तो ये बैक्ट्रिया था। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं। चार धातु सोना चांदी तांबा सीसा से मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहते थे हम लोग, तो करशापण कहते थे। डी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। तो तमिल व चेरो का व्यापार चालू हुआ था उन लोगों के साथ। उत्तर काल मौर्य के बाद प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है, कौन सा बंदरगाह नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो था वो कोचिंग नहीं था, परंतु अभी का जो कोचिंग है जो कि विश्व का पहला बंदरगाह है, जो कि पूरी तरह से सोलर पावर पर अपलोड है। कहाँ पे किया गया था, केरल में किया गया है अभी। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये आपका होगा अरिका मेडू। मौर्य उत्तर काल में किसको भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। किसने भारत में मौर्य काल के बाद हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किया था। तो ये स्थापना किया गया था किनके द्वारा, डिमेट्रियस के द्वारा। ये होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो ये बौद्ध भिक्षु कौन बन गए थे, मिनांडर। सी होगा इसका आंसर। कुषाणों का संबंध था किससे, तो चीन के यूची जनजाति से था। यानी कि चीन में कौन सा जनजाति था होगा, तो चीन में होगा, ये भी याद रख लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। तो ये आपका हो जाएगा
वो ध्वनि का उत्तरदायी इसमें से कौन सा था? तो अश्वघोष होगा, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करने के लिए सुमेलित करें सूची 1 सूची 2 से। तो आपका इंडो ग्रीक जो होगा यो हिंद यवन सही है, शक संवत इथियोपियंस है, पार्थो पहलव वंश ये भी सही है। आंसर यहाँ पे ए होगा, तीनों सही है। फिर यहाँ पे राजधानी है, कौन सा राज्य की राजधानी कहाँ पे थी यहाँ पे बताना है। आइए देखते हैं। सुंग का विदिशा होगा, सुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठान, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। एक बार और देखते हैं इसको। सुंग का विदिशा विदिशा होगा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर होगा, ये होगा इसका। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कौन सा किए थे? तो कुषाण ये किए थे। ये निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका भरभूत का सांची स्तूप या भाजा स्तूप, तीनों का निर्माण हुआ था सुंग काल में, ये हुआ था। सातवाहन नरेश के काल में समकालीन गुणादेव के किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बृहद